बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत की कप्तान पर मुकदमों की बारिश, खान का बड़ा खड़ाक। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में तल कलामी। मिफ्ता इस्माइल को बोंगियाँ मारना महंगा पड़ गया। इसहाक डार की बड़ी साजिश, बेनकाब बाऊजी को लंदन मनाने कौन जाएगा। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा खड़ा करने का फ़ैसला कर लिया और इमरान खान ने बड़ा फ़ैसला कर लिया कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। और तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस तरह से नाज़रीन आप जानते हैं कि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुकदमों की भरमार की हुई है और कल एक और मुकदमा तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं पर किया गया, क्योंकि इमरान खान ने शहबाज गिल के हक में जो रैली निकाली थी उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, जबकि इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये दफ़ा लगाई भी फ़ौरन थी ताकि इमरान खान को इस्लामाबाद में दाखिल ही ना होने दिया जाए। और पहली बार इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगाई गई, जबकि इमरान खान की रैली से पहले इस्लामाबाद में बहुत से जलसे जुलूस और रैलियां निकल चुकी थी और 5 अफराद से ज़्यादा जमा नहीं हो सकते। इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत ने झूठा दावा किया था ताकि इमरान खान शहबाज गिल के केस को लेकर पावर शो ना कर सके, लेकिन इमरान खान अपने कहे पर डटे रहे और रैली निकाली गई और क्राउड इतना ज़्यादा था और राना सनाउल्लाह और उनकी इंतज़ामिया में इतनी जुर्रत कहाँ से आती कि वो आवाम से टक्कर लेते और उनको रोकने में कामयाब हो सकते। और अब यही लोग ये कर सकते हैं कि अब इस दुख को कम करने के लिए उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के हवाले से इमरान खान के ऊपर केस कर दिया है। और ना सिर्फ इमरान खान के ऊपर बल्कि तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के ऊपर। और नाज़रीन, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लोग जो कि उस वक्त इस रैली में शामिल नहीं थे उनके ऊपर भी ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये मुकदमा इमरान खान के अलावा फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली नवाज़ और असद उमर पर भी किया गया है, जबकि वो उस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे। और इन तमाम जो रहनुमा हैं इनके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है और हुकूमत के सिर्फ नाजरीन ये ओछे हथकंडे हैं कि किसी ना किसी तरह से इमरान खान और PTI को दबाव में लाया जा सके। और सिर्फ PTI की क़यादत है जो कि इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत का भरपूर मुकाबला कर रही है, जबकि ये हुकूमत उन पर धड़ाधड़ मुकदमे किए जा रही है। और नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले इन लोगों ने शहबाज गिल के ऊपर बगावत का मुकदमा बनाया था, लेकिन अब एक और मुकदमा भी इन लोगों ने शहबाज गिल के ऊपर बना दिया है, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत शहबाज गिल से इमरान खान के खिलाफ कुछ भी उगलवाने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। और इसी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने शहबाज गिल के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया है। और अब इम्पोर्टेड हुकूमत के सहूलतकारों ने शहबाज गिल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि बगैर लाइसेंस के पिस्तौल उनके सर्वेंट क्वार्टर से बाजियाब किया गया है। और अब उन्होंने ये नया ड्रामा तो रचाना था, क्योंकि इतने बेईमाना तशद्दुद के बावजूद शहबाज गिल को तोड़ नहीं सके और वो इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का बयान नहीं दे रहा, कोई सबूत फ्राहम नहीं कर रहा और ना ही वो वादा माफ गवाह बन रहा है। और अगर शहबाज गिल बगावत के मुकदमे में बाइज्जत तौर पर बरी हो जाता है तो फिर मौजूदा हुकूमत का क्या फ़ायदा अगर वो अपने काबू में आए दुश्मन को जाने दे। इसलिए शहबाज गिल को मुसलसल कैद में रखने के लिए फिर से ये मुकदमा उन पर डाला गया ताकि फिर रिमांड खेला जा सके और शहबाज गिल को अंदर रखा जा सके। और तहरीक इंसाफ के ऊपर भरपूर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, अदालतों के ज़रिए, नैब के ज़रिए, इलेक्शन कमीशन की शक्ल में, FIA की शक्ल में और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी तहरीक इंसाफ को तलब कर लिया है। लेकिन इमरान खान ने मुशावरती इजलास में रात को सबको क्लियर कर दिया कि हमें किसी भी प्रेशर में नहीं आना और हमने डट कर इन तमाम केसेस का सामना करना है, क्योंकि अगर हम अब डर जाते हैं तो इस हुकूमत को हमें दबाना बहुत आसान हो जाएगा। और इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ यहाँ तक बड़ी मेहनत और कोशिशों के बाद पहुँची है और पहली बार आवाम इस तरह से बेदार हुई है और हमने इसी अवामी ताकत के साथ अपने प्रेशर को बना कर रखना है और अपने बयानिए की ताकत को मज़ीद बढ़ाना है, उसे कमज़ोर नहीं होने देना। और आवाम हमारे साथ खड़ी है, इसलिए इस बयानिए को जारी रखना है।
और इसी अवामी ताकत के साथ हरीपुर में इमरान खान पावर शो करने जा रहे हैं और इमरान खान वाजे क्लियर कर देंगे इम्पोर्टेड हुकूमत को कि उन्हें किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं। और नाजरीन, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान को काबू करने के लिए मुख्तलिफ केसेस का जाल बुना हुआ है और तमाम माफिया मिलकर इस वक्त इमरान खान को फंसाने में लगा हुआ है। इमरान खान हरीपुर के जलसे में इन सबको वाजे ऐलान करते हुए नजर आएंगे कि उनको किसी का भी कोई प्रेशर नहीं और ना ही उन्हें कोई काबू कर सकता है, चाहे ये कुछ भी कर लें। और वो इमरान खान नाजरीन जिसको 3 दिन की राहदारी जमानत मिली हुई है, जिसको 31 अगस्त को अदालत ने जाती हैसियत में तलब किया हुआ है और इलेक्शन कमीशन अपने सर धड़ की बाजी लगा रहा है कि इमरान खान के ऊपर किसी ना किस तरह से वो केस को साबित करने में कामयाब हो जाए। और एफआई और नैब भी कम कार्रवाइयां नहीं कर रहे इमरान खान के खिलाफ, लेकिन इमरान खान बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं है और हरीपुर के जलसे में पहले की तरह वो इनको बताएंगे कि वो इस वक्त भी डट कर खड़े हैं इन सब गीदड़ों के सामने, क्योंकि अवामी ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है जो कि इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। और नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के हवाले से बड़ी अहम खबर, उनके इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुकी हैं और ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में भी नाराज़गी चल रही है। और तो और बाकी काबीना के लोगों से भी नवाज शरीफ का कोई राब्ता नहीं और नवाज शरीफ की नाराज़गी की बड़ी वजह है क्योंकि कुछ किरदार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हदें क्रॉस की हैं और नवाज शरीफ से इंतहाई बदतमीज़ी की। लेकिन अब यही दोनों माफिया मांग रहे हैं और बाऊजी को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा तप चुके हैं और इस हद तक ये लोग मेरे साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं, उनके लिए मेरी कोई अहमियत ही नहीं। और अब शहबाज शरीफ उनकी काबीना ने फैसला किया है इन 2 अफराद को लंदन भेजने का ताकि वो नवाज शरीफ को राज़ी कर सकें। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नाजरीन, आपको याद होगा जब हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी, जी हाँ, नवाज शरीफ की मिफ्ता इस्माइल के साथ पेट्रोल की कीमतों पर काफ़ी बहस हुई थी और मरियम नवाज ने भी कहा था कि मैं हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ हूँ, जबकि आलमी मंडी में तेल महंगा नहीं हुआ और हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। और ना सिर्फ ये बल्कि जिस मीटिंग में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई थी, नवाज शरीफ सख्त गुस्से में उस मीटिंग को छोड़कर चले गए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इस फैसले में आपके साथ नहीं हूँ। इस हवाले से काफ़ी तकरार हुई थी। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल इस मामले में काफ़ी बदतमीज़ी की थी उन्होंने नवाज शरीफ के साथ, जबकि इन दोनों का ख्याल था कि इनका फ़ैसला दुरुस्त है और बार बार नवाज शरीफ के कहने पर भी उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं की थी, यानी कि उन्होंने अपना फ़ैसला नहीं बदला था। और काफ़ी तल कलामी हुई थी इनके दरमियान और बड़े सख्त अल्फाज बोले गए थे और यहाँ तक इन्होंने नवाज शरीफ को बोला कि आप यहाँ खुद क्यों नहीं आ जाते। और नवाज शरीफ ने बड़ी सुबकी महसूस की थी और इसीलिए मरियम नवाज इस वक्त तमाम सूरत हाल से बेखबर नज़र आ रही हैं और उन्होंने कोई जुमला भी नहीं कहा और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ना ही कोई उनका ट्वीट सामने आया है। और नवाज शरीफ इस वक्त शदीद बरहम है अपनी पार्टी से और शहबाज शरीफ से भी कि उनकी मौजूदगी में इन लोगों ने नवाज शरीफ से बदतमीज़ी की। और नाजरीन, अब शहबाज शरीफ के पास कोई चारा तो है नहीं। मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, इत्तेहादी पार्टियां नाखुश हैं और अब इनके बाऊजी भी नाखुश। इसीलिए बाऊजी को राज़ी करने के लिए राज़ी नामे का जहाज़ इन दोनों अफराद को लेकर लंदन में लैंड करेगा ताकि वो मियाँ साहब से माफ़ी मांग सकें, क्योंकि अगर आवाम को खबर मिल गई कि बाऊजी भी मुस्लिम लीग नून के सरपरस्त नहीं रहे तो इनकी रही सही उम्मीदें भी दम तोड़ती जाएंगी। और अगर इन लोगों ने अपनी सियासत बचानी है तो बाऊजी को राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। और अब नाजरीन, आपको इसहाक डार से मुतालिक जो खबर है उससे आगाह करते हैं। मुस्लिम लीग नून अवाम को बेवकूफ़ बनाने में लगी हुई है और अपने इश्तिहारियों को मुस्लिम लीग नून ने वतन तो वापस वैसे ही लाना था, इसलिए ही ये लोग इक़्तिदार पर काबिज़ हुए थे। और उनके इस इश्तिहारी इसहाक डार ने BBC को इंटरव्यू भी दिया था और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा मीडिया पर ये खबरें भी चलवाई थी कि जुलाई के आखिर तक इसहाक डार साहब वतन वापस आ जाएंगे। लेकिन 17 जुलाई को इनका पंजाब वालों ने जिहाल किया, वो सब आपके सामने है। और उन्होंने इसहाक डार ने भांप लिया कि हमारा जनाजा जो है वो पंजाब से निकल चुका है और ना ही इसहाक डार को वतन वापसी के हवाले से सिग्नल मिला कि इश्तिहारियों को पाकिस्तान में पनाह मिल सकेगी।
और मिफ्ता इस्माइल से नवाज शरीफ के जो इख्तलाफात हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। यानी कि मिफ्ता इस्माइल को हटाया जाएगा और इसहाक डार को लाया जाएगा। इसीलिए इसहाक डार ने ड्रामा शुरू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है कि मेरी कमर में बड़ा दर्द है और मुझे इश्तिहारी करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं इश्तिहारी हूँ, लेकिन मुझे इश्तिहारी करार दिया गया और असासे मंजमत करने के हवाले से जो केस है मेरी गैर मौजूदगी में इस पर समाअत कर दें। और नाजरीन, हैरत की बात तो ये है कि नून लीगियों को, तमाम सब के सब नून लीगियों को एक यही प्रॉब्लम है कि उनकी कमर में दर्द है और इन सब ने मिलकर एक यही जो झूठ है वो सोचा हुआ है कि इस झूठ को बोलकर वो अदालत से बच सके। क्योंकि नाजरीन, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ को जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अदालत ने तलब किया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि मेरी कमर में दर्द है। हम दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने की कमर को जो दर्द है उसको ठीक करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान।